नमस्कार दोस्तों। बोत्सवाना के जो राष्ट्रपति हैं मासिसी, इनके द्वारा धमकी दी गई है जर्मनी को। इन्होंने कहा कि 20,000 हाथी भेज देंगे जर्मनी के अंदर से और जर्मनी में तबाही मच जाएगी और जर्मनी के लोग जब हाथियों के साथ एक्सपीरियंस साझा करेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि बोत्सवाना का दर्द है क्या। आखिर जर्मनी के बीच और बोत्सवाना के बीच इतना ज्यादा कड़वाहट क्यों भरी है? क्योंकि जो हाल ही में जर्मनी के जो पर्यावरण मंत्री हैं उनके द्वारा एक कमेंट किया गया कि जो बोत्सवाना के अंदर हाथियों की हंटिंग होती है उसको पूरी तरीके से बैन कर देना चाहिए। जितने लोग बोत्सवाना से हाथी को यानी कि जो एलिफेंट्स है उसे इंपोर्ट करते हैं उस पर बैन लग जाना चाहिए। तो आइए समझते हैं सारे मुद्दे को डिटेल से। क्योंकि दुनिया की जो 1/3 हाथी की आबादी है, 1/3 जो दुनिया की हाथी की आबादी है वो बोत्सवाना के अंदर ही रहती है। तो बोत्सवाना के अंदर से एक गेम चलता है, एक ट्रॉफी चलता है। ट्रॉफी का नाम है हंटिंग ट्रॉफी। इस हंटिंग ट्रॉफी के अंदर से जो बोत्सवाना की सरकार है, विदेशों से जो लोग आते हैं उससे हजारों डॉलर की फीस लेता है। हजारों डॉलर की फीस लेकर बोत्सवाना की सरकार हाथी को हंटिंग करने के लिए अलाउ करता है। तो खासकर जो यूरोप का देश जर्मनी है, जर्मनी से ज्यादातर लोग यहाँ पर आते हैं। जर्मनी से ज्यादातर लोग आते हैं, हाथियों का हंटिंग करते हैं यानी हाथियों का शिकार करते हैं और उसका जो मुंडी होता है उसके साथ फोटो खिंचवाते हैं। उनका जो मुंडी होता है, खाल होता है, एक तोहफे के रूप में, एक गिफ्ट के रूप में अपने साथ ले जाते हैं। तो इससे जो बोत्सवाना की सरकार है उसे हजारों डॉलर्स मिल जाते हैं। तो इन्हीं सब सारे इश्यूज को लेकर हाथियों की सुरक्षा और संरक्षण के मुद्दे को उठाते हुए जर्मनी के द्वारा यह कहा गया कि बोत्सवाना के अंदर जो हाथियों की हंटिंग होती है, जो शिकार होता है, उसको पूरी तरीके से बैन कर देना चाहिए। जो लोग इंपोर्ट करके ले आ रहे हैं हाथी को, उसे भी बैन कर देना चाहिए। तो ऐसे में रिएक्शन किसका आया है? बोत्सवाना के राष्ट्रपति जो मासिसी है। पहले बोत्सवाना का जो लोकेशन है वो देख लेते हैं। ये जो अफ्रीका महाद्वीप है, इसका एक देश है बोत्सवाना। यहाँ पर देखिए नीचे इसकी लोकेशन है। यह एक लैंड लॉक कंट्री है। लैंड लॉक मतलब कि स्थलबद्ध है चारों तरफ से। गैब्रोन्स इसकी कैपिटल्स यानी कि राजधानी है। इसके अगल बगल के देश को देखा जाए तो जाम्बिया है, जाम्बिया, जिम्बाब्वे है, अंगोला है और नामीबिया ऐसे। और फिर उसके बाद दुनिया की जो 1/3 हाथी की आबादी है वो बोत्सवाना के अंदर ही रहती है। तो बोत्सवाना के अंदर जो हाथी होती है, इतना ज्यादा ये फसलों को भी नुकसान करते हैं। फिर उसके बाद बाकी जो संपत्ति है बोत्सवाना के अंदर वो भी नुकसान करते हैं, प्लस लोगों की और जो बच्चे हैं उनकी जान ले लेते हैं ये हाथियों के द्वारा। तो हालांकि 2014 में हाथियों की जो डेथ हो रही थी, हंटिंग हो रही थी, बोत्सवाना के अंदर बंद कर दी गई थी। तो फिर ये सब सारी समस्याएं और भी बढ़ गई थी। यानी लोगों की जान लेना, फसलों को बर्बाद करना, प्लस वहाँ के लोगों के लिए जो आजीविका संकट है वो, क्योंकि संपत्ति भी ह्रास हो रही थी, प्लस लोगों का जान माल को भी खतरा था। तो एक ट्रॉफी, इस ट्रॉफी को फिर से 2019 आते आते शुरू किया गया किसके द्वारा? बोत्सवाना के अंदर जो जर्मनी से लोग आते हैं, अन्य देश से भी आते हैं, हंटिंग करते हैं हाथियों का और गिफ्ट के तौर पर हाथी को अपने साथ ले जाते हैं और उसके लिए जो बोत्सवाना की सरकार है हजारों डॉलर उसको पैसा मिलता है। तो ये जो बोत्सवाना सरकार जो पैसा इसे मिलता है, इस पैसे का इस्तेमाल करती है हाथियों की सुरक्षा के लिए भी करती है, उसके संरक्षण के लिए भी करती है और जो लोगों का जान माल है उससे बचाने के लिए भी करता है। अब उसके साथ साथ जो लोगों की आजीविका है उसका संरक्षण भी करता है। हालांकि बोत्सवाना के द्वारा अभी नामीबिया को भी हजारों हाथी गिफ्ट दिया गया है, अंगोला को भी सैकड़ों हाथी गिफ्ट में दिया गया है, नामीबिया की, ताकि वो सोच रहे हैं कि जो हाथियों की आबादी है बोत्सवाना से कम हो जाए, ताकि वहां के लोगों की जो सुरक्षा है उसे सुनिश्चित किया जाए। इन सब सारे मुद्दे को लेकर जर्मनी और इसके बीच में जो बोत्सवाना है इसके बीच में हो गई है लड़ाई। तो आइए समझते हैं कि इन देशों में कितनी हाथियों की संख्या है। अगर भारत में अगर हाथियों की आबादी देखा जाए तो जस्ट जितना बोत्सवाना के अंदर हाथियों की आबादी है उसकी 4 टाइम्स यानी कि 4 गुना हाथी की आबादी बोत्सवाना में रहती है। तो आइए देखते हैं क्रम वाइज देखते हैं कि बोत्सवाना के अंदर कितनी कितनी हाथियां हैं और भी देशों के अंदर। सबसे ज्यादा विश्व में हाथियों की अगर संख्या की बात किया जाए तो बोत्सवाना के अंदर है 1.3 लाख, यानी कि हाथी बोत्सवाना के अंदर है। फिर दूसरे स्थान पर जिम्बाब्वे के अंदर 1 लाख है। फिर तंजानिया है 81,000 है। फिर गैबन है 50,000। फिर केनिया है 36,000। फिर उसके बाद भारत का नंबर आता है 32.5 यानी 32,500 हाथियों की आबादी भारत के अंतर भी रहती है। हालांकि 2019 का जो चुनाव हो रहा था, 2019 में जब चुनाव हो रहा था ब्रिटेन के अंदर भी चुनाव हो रहा था। ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री है वर्तमान में जो ऋषि सुनक हैं, उनके द्वारा भी कहा गया था कि जो हाथी है, हाथियों पर बैन लगना चाहिए, हाथियों को बैन लगना चाहिए। तो इन सब सारी चीजों को लेकर बोत्सवाना के जो मंत्री हैं वो भी बोला गया था कि जो लंदन यानी कि जो लंदन का पार्क है, हाइड पार्क है, उसमें अगर 10,000 हाथी भेज दी मैं और 10,000 हाथी भेज दूं
तो लंदन को यानी ब्रिटेन को भी समझ आ जाएगा कि भाई हाथियों के साथ कैसे जिया जाता है, हाथियों के साथ कैसे संघर्ष किया जाता है। उसे भी धमकी दी गई थी, किसके द्वारा? बोत्सवाना के द्वारा धमकी दी गई थी उसे भी। और देश में जो हाथियों की आबादी है उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ समय पहले बोत्सवाना ने पड़ोसी देश अंगोला को 8,000 हाथी गिफ्ट दिया था और भी देशों को हाथी गिफ्ट देना शुरू किया था। हालांकि यह जर्मनी जर्मनी यूरोप महाद्वीप का एक देश है। इसका लोकेशन है बर्लिन, इसकी कैपिटल यानी राजधानी है। अगर इसके अगल बगल देशों की बात किया जाए तो नॉर्थ सी और बाल्टिक सी से ये अटैच करता है। फिर इसके ऊपर स्वीडन और डेनमार्क देश है। अगल-बगल बेल्जियम है, नीदरलैंड्स है, स्विट्जरलैंड्स है, ऑस्ट्रिया है और चेक रिपब्लिक है, पोलैंड्स है, ये सब कंट्री इसके इर्द-गिर्द है। तो इन्हीं सब सारी चीज़ों को लेकर हाथियों को संरक्षण को लेकर भी ऑस्ट्रेलिया के द्वारा भी प्रश्न उठाए गए थे। ऑस्ट्रेलिया के द्वारा भी और फ्रांस, बेल्जियम जैसे देशों के द्वारा भी ये जो शिकार हो रहा है, ट्रेड हो रहा है, उस पर बैन करने की बात किया जाए कि दुनिया भर में जो हाथी है उसे कंजर्व किया जाए। तो लेकिन हाथी कंजर्व किया जाए, बोत्सवाना के अंदर तो आबादी अधिक है, तो बोत्सवाना कह रहा है कि भाई जो हमारे यहाँ आबादी ही इसकी अधिक है, तो हम लोग किस तरीके से हाथी और मानव के बीच में जो संघर्ष चल रहा है, जो संपत्तियों का ह्रासमेंट चल रहा है, वो कैसे झेल रहे हैं, ये हम ही समझ सकते हैं। जो देश बोल रहे हैं, पहले वो हाथी को अपने यहाँ रखे और रखने के साथ उनके साथ जिए, एक्सपीरियंस देखें, उसके बाद बोत्सवाना को बोले। ये बोत्सवाना और जर्मनी के बीच में जो लड़ाई चल रही है, इस सब सारे मुद्दे को लेकर। थैंक यू।